भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सबको भी मेरा आत्मबंधन। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज 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 कमेंट्स भी करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिवालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर्स में आगे बढ़ूंगी। और मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। जहां से प्रीति मैम छोड़ी थी मैं वहीं से पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रिकैप करके मैं सुनाऊंगी, कि जिससे अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद अच्छी तरह से हो जाए मास्टर्स। और उससे पहले मैं 15-20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी। अब मैं ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ती हूँ मास्टर्स। आप सभी मास्टर्स पालती मार के बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करके अपनी गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। अपने नेत्रों को कोमलता से धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़िए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को छोड़ते हुए आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़िए मास्टर्स। आप अपने भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में ये दोनों चीज की कोई जरूरत नहीं है। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने चेतना को अंदर ही अंदर जगाइए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए मास्टर्स। और धीरे धीरे ध्यान की डीप यात्रा में बढ़ने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स। अपने नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आपके मस्तिष्क में जो भी विचार है, अच्छे का बुरे का जो भी ख्याल है, सब बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ध्यान की यात्रा में सबकी जरूरत नहीं पड़ती है मास्टर्स। आप ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए मास्टर्स। अपने शरीर में गर्माहट को महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके शरीर में गर्माहट अग्नि तत्व से आएगा मास्टर्स। अग्नि तत्व की ऊर्जा आपके शरीर में प्रकाशित हो रही है मास्टर्स, आपके शरीर में गर्माहट को पैदा कर रही है मास्टर्स। आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चलिए मास्टर्स। चारों दिशाओं में आप भ्रमण कीजिए मास्टर्स। आपका शरीर इतनी हल्की हो चुकी है कि धरती से ऊपर की ओर उठ चुकी है और चारों दिशाओं में भ्रमण कर रही है। आकाश धरती पर भी भ्रमण कर रही है। आप ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। आप ईस्ट की दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं, पूरब दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। पूरब दिशा में आप भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। धीरे धीरे आप पश्चिम दिशा में भी आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। आप भ्रमण कर रहे हैं पश्चिम दिशा में। आप ध्यान की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। अब आप उत्तर दिशा में भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। उत्तर दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। उत्तर दिशा से अब आप दक्षिण दिशा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स।
आप दक्षिण दिशा में भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। आपका शरीर और ऊपर की ओर उठती जा रही है, बढ़ती जा रही है मास्टर्स। आपके हृदय की गति भी तेज हो चुकी है मास्टर्स। लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए मास्टर्स। ध्यान ही आपकी सांस ही आपके ध्यान में आपका साथी है मास्टर्स। सांसें आपके ध्यान का साथी है मास्टर्स। आप कुछ भी नहीं लेते हैं मास्टर्स, कुछ आपके पास भी महसूस नहीं होती है मास्टर्स। सिर्फ सांस सांस आपके साथ बनी रहती है मास्टर्स। आप सांसें लेते रहते हैं मास्टर्स। अपने परमात्मा से मिलन के लिए आपकी सांसें आपके साथ निरंतर बनी रहती है मास्टर्स। आप ध्यान में भोजन के बिना रह सकते हैं मास्टर्स, जल के बिना रह सकते हैं मास्टर्स, लेकिन आप कभी भी सांसों के बिना नहीं रह सकते हैं मास्टर्स। आपको जीवन जीने के लिए सांस बहुत ही जरूरी है मास्टर्स। प्राण वायु इसी को हम बोलते हैं मास्टर्स। हमारा प्राण को बचाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है मास्टर्स। प्राण वायु से ही हमारी जीवन की प्रक्रिया चलती है मास्टर्स। हम जो भी सांसें लेते हैं मास्टर्स, भोजन बनाने के समय जब हम सांसें लेते हैं, वो सांसें भोजन की तरह नियंत्रण चलते रहती है। भोजन में वो सांसें प्रवेश कर जाती है। हमारी सोच उस समय भोजन में प्रवेश कर जाती है। हम जिस मुस्कुराहट के साथ, जिस उत्साह के साथ हम भोजन बनाते हैं, जिस भक्ति के साथ हम भोजन बनाते हैं, वो भक्ति, वो ऊर्जा, वो मुस्कुराहट सब भोजन में प्रवेश कर जाती है। और उस भोजन को जो भी ग्रहण करता है, वो स्वस्थ निरोग हो जाता है, क्योंकि उसमें खुशियां, उसमें भक्ति, उसमें मुस्कुराहट, उसमें अच्छी सोच हमेशा प्रवेश कर जाती है मास्टर्स। जब हम सोते हैं तो हमारी ध्यान, हमारी सांसें सोने के अनुकूल चलती है मास्टर्स। उस समय सिर्फ हमारी सांसें सोने की प्रक्रिया को महसूस करती है मास्टर्स। जब हम सो जाते हैं तो हमें एहसास नहीं रहती है कि हम कहाँ हैं, हम जीवित हैं या नहीं, हम बेड पर हैं, हम धरती पर हैं, हम जमीन पर हैं, हम पेड़ पर हैं, हम कहाँ हैं, हमें कुछ एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। सोए में हमें कुछ भी महसूस नहीं होती है मास्टर्स। जब हमारी निद्रा खुलती है तो उस समय हमें एहसास होती है कि हम धरती लोक पर हैं, हम अपने गृह में हैं, घर में हैं, अपने बेड पर सोए हुए थे हम, और अपने परिवार को महसूस करते हैं, देखते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हम तो जीवित हैं, हम तो सो चुके थे, अब सो के हम उठे हैं मास्टर्स। जब हम पूजा करते हैं तो हमारी सांसें भक्ति में चली जाती है। भक्ति की सांसें हमारे रोम 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 में प्रवेश कर जाती है। हमारी भक्ति की ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवेश कर जाती है। हमारी सांसें अंदर की ओर जाती है, बाहर की ओर निकलती है। ओम का उच्चारण करते हुए
पूरे घर में फैल जाती है। ओम की ऊर्जा जब हम बोलते हैं तो ओम की ऊर्जा हमारे पूरे घर में, घर के कोने कोने में ओम की ऊर्जा की वास होने लगती है मास्टर्स। आप जब ओम की उच्चारण करते हैं तो आपके हृदय की गति फास्ट हो जाती है। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज ओम का उच्चारण करने से ठीक हो जाता है मास्टर्स। और जिसकी हृदय ब्लॉकेज नहीं है, वो निरंतर ओम की उच्चारण करे तो उसे हृदय रोग कभी नहीं होगा मास्टर्स। ओम की ध्वनि कानों में जब गूंजती है तो हमारे कानों के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा प्रवेश कर जाती है मास्टर्स। और ओम की ध्वनि में हम निरंतर बहते चले जाते हैं। अपने भीतर ओम की ऊर्जा को महसूस करते हैं। अपने कानों में ओम की ऊर्जा को महसूस करते हैं। अपने ओम की ऊर्जा को प्रकाश को अपने नेत्रों में हम महसूस करते हैं। ओम की ऊर्जा को अपनी वाणी, अपने शब्दों में हम महसूस करते हैं। अपने रग रग में, अपने खून में, ब्लड में, अपने हड्डियों में, अपने मांसपेशियों में, अपने नसों में, अपने नाड़ियों में, सब जगह ओम की ऊर्जा को हम महसूस करते हैं मास्टर्स। पूरा ब्रह्मांड हमें वहां से ऊर्जा ही ऊर्जा भेज रही है, हमारे शरीर को पोषित कर रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवेश करवा रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड में आकाश गंगा जो है वो भी हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रवेश करवा रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड में जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, वो सब नक्षत्र ग्रह भी हमारे हमें एनर्जी भेज रही है मास्टर्स। वहां से सारी एनर्जी को अपने आभा मंडल में हम लॉक करके रख रहे हैं मास्टर्स। उस आभा मंडल से हम ऊर्जा से अपने शरीर को हम पोषित करते हैं मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मेरे परमात्मा, आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। हे मेरे परमात्मा, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर चलिए। हे मेरे परमात्मा, आप ध्यान में हमारी ऊर्जा बनकर हमारे शरीर के भीतर हृदय में स्थापित हो जाइए और हमारे हृदय में हमारे हृदय की ज्योति को अप्रकाश बनकर फैलाइए मेरे परमात्मा। हमारे ब्लड को संचालन करने के लिए आप मुझे पोषित कीजिए, मेरे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। शक्ति की ऊर्जा को हम महसूस करते हैं अपने भीतर मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, धरती पर फूल खिले हुए फूल है। उस फूल की ऊर्जा, उस फूल की सुगंध को भी अपने भीतर हम महसूस करते हैं मास्टर्स। आप महसूस कीजिए उन असंख्य तारों की ऊर्जा को। आप महसूस कीजिए उस सूर्य की प्रकाश को। आप महसूस कीजिए उन चंद्रमा की शीतलता को। आप अपने भीतर महसूस कीजिए उस समुद्र की गहराई को।
आप अपने भीतर महसूस कीजिए वो कल कल बहते हुए झरनों की ऊर्जा को। आप महसूस कीजिए असंख्य पेड़ पौधे की ऊर्जा को। हम परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा के छवि हैं। हम स्वर्ग के फूल हैं जहाँ हम खिलते हैं। स्वर्ग की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हम इंद्रलोक में बैठे हैं जहाँ इंद्र की ऊर्जा को हम अपने महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। हम वरुण देव की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हे वरुण देव, आप जल तत्व बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाइए और हमारे स्वाद को आप निरंतर ही बनाए रखिए, क्योंकि जल तत्व से हमें स्वाद मिलती है। जल तत्व जो है हमारे शरीर में स्वाद को उत्पन्न करता है। धरती तत्व है जो हमारे धरती तत्व हमारे रूपों को बनाता है, निखारता है। हमें अहंकार किस तत्व से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है? धरती तत्व से हमारे शरीर में अहंकार उत्पन्न होती है और अहंकार उस रूप के कारण हमारे शरीर में होती है। हम जहाँ बैठते हैं, जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो अग्नि तत्व की ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है मास्टर्स। अब हम अपने भौतिक संसार, भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे मास्टर्स, क्योंकि हम अब ध्यान से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। अपने चेतना को हम जागृत करेंगे मास्टर्स, जो ऑलरेडी मेरी चेतना जागृत है मास्टर्स, ध्यान में हमारे साथ बनी हुई है मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जा को हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को भी हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे, फिर उनको रगड़ेंगे मास्टर्स, जिससे हम अग्नि तत्व की ऊर्जा को हम प्रकाशित करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों नेत्रों पर हम स्पर्श करेंगे अग्नि तत्व की ऊर्जा को। अपने चेहरे पर अग्नि तत्व की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने पूरे शरीर में हम महसूस करेंगे मास्टर्स अग्नि तत्व की ऊर्जा को। अपने शरीर को हिलाएंगे, अपने पैरों, अपने हाथों को भी हम हिलाएंगे मास्टर्स, और हम धीरे धीरे अपने नेत्र को खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। अब हम अपनी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हमारी कथा का नाम है रामचरितमानस, और हम अयोध्या कांड में अभी पढ़ रहे मास्टर्स। जहां से प्रीति मैम छोड़ी थी वहीं से मैं पढ़ूंगी मास्टर्स। उससे पहले मैं रीकैप पढ़ के सुनाऊंगी मास्टर, जिससे अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। और हम सभी देवी देवता को नमन करते हैं। हम श्री रामचंद्र माँ सीते को नमन करते हैं। हम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी नमन करते हैं। अयोध्या की पावन भूमि को भी हम नमन करते हैं। उस सरजू नदी को भी हम नमन करते हैं जिसमें राम, भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब अपने शरीर को त्यागे थे। ऋषि वशिष्ठ तो अयोध्या के कुल गुरु हैं, वंशज के कुल गुरु हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और जो हनुमान भक्त हैं, राम के
भक्त जो हनुमान है उनको भी हम नमन करते हैं, ऋषि गौतम को भी हम नमन करते हैं मास्टर्स। हम सभी को नमन करते हुए, सभी की ऊर्जा को अपने में प्रकाशित करते हुए, शक्ति अपने में लेते हुए, और मैं आगे इसी कथा की ओर मैं आगे ही आगे बढ़ते चलूंगी मास्टर्स। और कथा जो है मुझे दोहा पढ़नी है पहले मास्टर्स। दोहा है, एही विधि कही कही बचन प्रिय लेहि नयन भी हरि नीर, कीमी चलहि मार्ग अगम सूठी सुकुमार शरीर। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। लेकिन इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर नेत्रों में प्रेमा प्रेमा अश्रुओं को जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार कठिन मार्ग पर हम कैसे चलेंगे, हम बहुत ही सुकुमार हैं, कैसे इस कठिन मार्ग पर चलेंगे, राम बहुत सुकुमार। नारी स्नेह बिकल बसी होई, चकई साजे समय जनु सोई, मृदु पदे कमल कठिन मगु जानी, तब हृदय कहीं बरबानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चक्रवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुख हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यक्ति हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं। परसते मृदु चरण अरु नारे, संकुचित मही जिमे हृदय मारे, जोगी जगदीश इन्हीं बनु दिन कसिना सुमनन मारगु किनेहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसी सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। कि हृदय कहता है कि धरती भी सकुचा जाती है जब रामचंद्र अपने पैर, कोमल कोमल पैर धरती पर रखते हैं। तो माता धरती बोलती है, जब ये राम को वनवास दिया गया तो ये धरती को फूलों से क्यों नहीं भर दिया गया, कम से कम उनका सुकुमार पैर में जलन तो नहीं होगा, उस उनके सुकुमार पैर में दर्द तो पीड़ा तो नहीं होगी। यही माँ धरती बोल रही है मास्टर्स। पर सती मेंदु चरण अरुणारे, सकुचती महिम तिमि हृदय मारे, जो जगदीश इन्हीं बंधु दीनेहा, तसे न सुमन अमय मारगु कीनेहा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इस कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसी सुखचा जाती जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास दिया, रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया, रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बनवास बना दिया। पुण्य के जैसा मेरा रास्ता बन जाता, और यहाँ पर पृथ्वी के जैसे सुखचा रही है कि ऐसा क्यों राम को वनवास क्यों दिया गया। पृथ्वी पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली क्यों नहीं हुई, पूरे पृथ्वी पर फूल की वर्षा क्यों नहीं हो रही है, जिससे रामचंद्र जी का पैर में पीड़ा ना हो, उन्हें दर्द महसूस ना हो मास्टर्स। जो मांगा पाई विधि पाही, एह रखही सखी आखनी माई, जो नर नारी नाव ऐश्वर्य आए, तिन्ह सिए रामो ना देखन पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
इस उपाय का मतलब होता है मास्टर्स, यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे इस श्री सीता जी राम जी को ना देख सके। यानी कि हम ब्रह्मा जी से भी मांगे तो हे सखी हम उनसे मांग कर अपनी आंखों में ही रखे, अपने जो भी चीज हम मांगे अपनी आंखों में रखे। स्त्री पुरुष यही अवसर में आए हैं और राम सीता जी को जो देख रहे हैं। सुनो शुरूपु बुझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समेरत धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उन्हें उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म मरण फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। और अयोध्यावासी बोल रहे कहाँ तक गए होंगे, उनको जाकर हम उनका दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी उनका दर्शन करता है जन्म अमरण दोनों से मुक्त हो जाता है। आना जाना इस धरती पर आना जाना का बंद हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त मिलता है। और वो विशेष करके परम फल प्राप्त करता है, उनका आना जाना रुक जाता है, उसको मोक्ष मिलता है। मास्टर्स जो भी राम सीता लक्ष्मण का जो भी दर्शन कर रहा है, अब दोहा है मास्टर्स। अबला बालक वृद्ध जन कर मिजही पछिताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी रामू जहम जहम जाही। इससे दोहा का मतलब है मास्टर्स, गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। जो गर्भवती महिला है, जो बूढ़े हैं, जो जवान है, जो राम सीता का दर्शन नहीं करते वो बहुत ही पछताते हैं। और जो लोग दर्शन करते हो प्रेम वश में हो जाते हैं, राम सीता के प्रेम वश में हो जाते हैं मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। गाओ गाओ असी हुई आनंदु, देखी भानुकुले कैरव चंदु, जो कछु समाचार सुनी पावही, तै निपरा नहीं दोसु लगवाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सूर्य कुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। लेकिन सूर्य कुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी का गांव के गांव लोग दर्शन कर रहे हैं, ऐसे आनंद उठा रहे हैं। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। और जो कोई भी सुनते हैं कि वनवास हो रहा है, उनका जो भी वनवास का जो वनवास दिए गए हैं, और दशरथ और कैकेयी के ऊपर दोष लगाते थे कैसे पिता है कैसी माता है कि वो श्री रामचंद्र जी से कोमल मधुर जो सुकुमार बच्चा है उसको वनवास दे दिया गया है। कही एक अति भले नर नाहू, दिन हम ही जोई लोचन लाहू, कही परश परे लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, कोई कोई कहते हैं कि राजा दशरथ बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों को लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं, और लेकिन सब कोई कह रहे हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जो राम को वनवास भेजे, जो हमें उनका दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी अगर आज के युग में राम सीता का दर्शन हो जाए। जैसे जंगल में राम सीता भटक रहे थे, और से आज के युग में जंगल में राम सीता भटके कलयुग में, तो कलयुग तो तर जाएगा, कलयुग से सारा पाप मिट जाएगा। क्योंकि कलयुग में
सिर्फ नाम जपने से ही हमें मोक्ष प्राप्त मिलती है, हम भव सागर से पार हो जाते हैं। अब कलयुग में जो रामायण पढ़ता है, जो सुनता है, उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है, उसका जीवन मरण से दोनों से छुटकारा मिल जाता है। और जब तक उसका जीवन रहता है, जो रामायण सुनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जितने दूर रामायण की शब्द गूंजती है, उतना दूर का वातावरण शुद्ध, प्योर और पाप से मुक्त हो जाता है मास्टर्स। इतना महत्व है, इतना महत्व है रामायण का। ते पितु मातु धन्य जिन्हें जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देशु चलु बन गाऊं, जहम जाहि धन्य सोई ठाऊं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। सब नगरवासी बोल रहे हैं, सब जंगल में जो भी मिल रहे हैं, जो भी राम का दर्शन कर रहे हो, कहते हैं उनके माता पिता धन्य है जो इनको जन्म दिया, इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वो नगर, वो अयोध्या नगरी धन्य है जहां से राम आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है। और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं, जहां जहां ये अपने पांव रखते हैं, जहां जहां ये जाते हैं, वो देश गांव वो धन्य है। और वो स्थान भी धन्य है जहां जहां इनके चरण पड़ रहे हैं। सुख हो पायो विरचई रचिते ही, तेज ही के सबे भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही कम सकल मगे कानन छाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने उसी को रचा है, उसी का रच कर सुख पाया है, उनका रचना करके सुख पाया है, जिसके ये रामचंद्र जी सबके प्रकाश स्नेही है। देखिए उसको ब्रह्मा जी ने रच के सुख पाया है कि जिससे ये रामचंद्र जी को हम लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग को रचना, हम लोग को रच के वर्मा जी ने बहुत ही बड़ा उपकार किया है, जिससे हम लोग रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स। और पथिक रूप है श्री राम लक्ष्मण को सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है मास्टर्स। और पथिक रूप में सारे कथा ये जंगल में छा गई है मास्टर, श्री रामचंद्र जी की कथा छा गई है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, एही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगहन, सुख दे चाही चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। पता है मास्टर्स, रघुकुल रघुकुल रूपी कमल खिलने वाले, देखिए श्री रामचंद्र जी अपने मार्ग में चलते जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए लक्ष्मण जी के साथ माता सीता के साथ उस वन में चलते जा रहे हैं। और उनको वो सब चीज को देखते हुए वन में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स, आगे आगे रामू लखनु बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीचे माया जैसे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं।
आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी शोभा से शोभा पा रहे हैं और अपने तपस्वी का भेष बनाकर वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। देखिए, आगे लक्ष्मण जी, उसके पीछे आगे राम जी, उसके पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में सीता जी। तीनों चलते जा रहे हैं, तीनों चलते जा रहे हैं और वो कैसे शोभा पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत शोभा पा रहे हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, जैसे ब्रह्म जीव के बीच में माया शोभा पाती है मास्टर्स। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मधि मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जियम, जो ही जनु बुद्धि बीजु बिचरो हनि सोही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है, उससे उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। जैसे छवि मेरे मन में बस रही है, उसी तरह से बस रही है जैसे कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही, लेकिन उनके बीच में उपमा करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि मानो बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं और जो रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, जैसे लगता है कि बीच में सो रही। अब चौपाई है मास्टर्स। प्रभु पद रेखे बिच बिच सीता, धरती चरणे मगे चलित सभीता। श्री राम पद अंक बक बराए, लखन चलही मगु दहनी लगलाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, प्रभु श्री रामचंद्र जी, चंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी, कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। लेकिन रामचंद्र जी जैसे जैसे धरती पर चल रहे हैं और उनके पैर के मार के चरण के मार के जो निकल रहे हैं, तो वो सीता जी वो देख कर चल रही है कहीं कि श्री रामचंद्र जी का चरण का जो मार्ग है, कहीं मेरा पांव उसके ऊपर ना पड़ जाए, और डरते डरते देखते देखते आगे बढ़ते जा रही है मास्टर्स। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और माता सीता का चरण जो मट्टी पर पड़ रहा है, चरण का जो छाप उखड़ रहा है, वो दोनों को चरण बचाते हुए अपने चरण दाएं ओर लेकर चल रहे हैं कि उन दोनों के चरण पर मेरा चरण ना पड़े। राम लखन सिए प्रीति सुहाई, बचन अगोचरे किमि कही जाई। खगे मृगे मगन देखी छवि सो होई, लिए चोरी चीते राम बटोही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर सुंदर प्रीति वाणी का विषय ही नहीं, वो तो अतुलनीय है, अनिवर्चनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इसे छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पशु पक्षी भी इन तीनों को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। और पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। पथिक रूप में श्री रामचंद्र जी उनके उनके ये चुरा चुके हैं, उनका चित्त को चुरा लिए, उनके हृदय को चुरा लिए मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। जिन्हा जिन्हा देखे पथिक प्रिय सिए समेत दो भाई, भव मगु अगमु
आनंदु तेई बिनु श्रम रहे शिराई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आग अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकर मुक्त हो गए। जो भी इन तीनों का दर्शन किया, जो भी मार्ग में जिस जिस गांव से, जिस जिस देश से, जिस जिस जंगल से, जंगल वासियों से, जहां से भी क्रॉस कर रहे हैं तीनों, और जो भी इनका दर्शन कर रहा है, उनको जन्म मरण का, उनको छुटकारा मिल गया। जन्म मरण से उनको छुटकारा मिल जाता, वो मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण आवन गवन से। लेकिन धरती पर जन्म लेना और मरना, ये दोनों से वो मुक्त हो जाते हैं मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ, बस हूँ लखनऊ सिए राम बटाऊ। रामे धामे पति पाही सोई, जो पति पाव तब हूँ मुनि कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। कहता है कि आज भी अगर श्री राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों को स्वप्न में भी तीनों दिख जाते हैं, तो वो उनको तो मुक्त हो जाता है। जो बिरला ही लोग ऐसा दर्शन करते हैं, जैसे बिरले लोग मुनि, महात्मा मुनि ही ऐसा दर्शन कर पाते हैं मास्टर्स। तबे रघुवीर श्रमति सी जानी, देखी निकटे बटु शीतल पानी। तम बसी कंदे मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ा बर का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। तब सीता जी को श्री रामचंद्र जी थकी हुई, बहुत टायर्ड, बहुत थके हुए जानकर एक बर के वृक्ष के नीचे वहीं पर रुक जाते, जहां ठंडी पानी थी, और जहां पर पानी थी, जहां पर ये वृक्ष के छाया के तले ही वो रुक जाते हैं। और कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं। अभी कंदमूल खाते हैं, रात भर वहीं बट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, फिर प्रातःकाल उसी नदी में स्नान करके फिर वो आगे की मार्ग की ओर बढ़ चलते हैं मास्टर्स। देखते बने सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए। रामे दिखे मुनि बासु सुहावने, सुंदर गिरी कानन जलु पावन। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम आ गए। सुंदर रास्ते में उनको बहुत सा कुछ मिला, सुंदर वन मिला, तालाब मिला और पर्वत ये सब देखते देखते श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच जाते हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीते। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, और जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है मुनि का आश्रम, इतना ही खूबसूरत है। और जहाँ पर ठंडे जल और पवित्र पर्वत, सुंदर वन, पवित्र जल वहां पर निवास करती है। सरनी सरोजे विपटि बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस घूले। खगे मिर्गे विपुल कुलाहल करही, विरहित पैर मुदित मन तरही।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ मुनि कहूँ राम दंडवत की नेहा, आशीर्वादु विप्रवर दिनेहा। देखी रामे छवि नैन जुराने, करी सना मानु आश्रम ही आने। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए और सुंदर गुंजार कर रहे हैं। सरोवर में कमल और वन वृक्ष में फूल सब खिल रहे हैं और मस्त हुए सुंदर भौरे जो गुंजार कर रहे हैं, फूलों पर भौरे मडरा मडरा के गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। और प्रसन्न मन से वो विचर रहे हैं, पशु पक्षी सब इधर उधर टहल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं मास्टर। अब दोहा है मास्टर। सूची सुंदर आश्रमु निरखी हर्ष्य रची वनने, सुनी रघुबर आगमन मुनि आ गए आयु लेन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। पवित्र सुंदर और आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही हर्षित हो गए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। और जब वो आए, आश्रम में आए, तो वाल्मीकि ऋषि खुद उन्हें लेने के लिए वो वहां पर प्रस्तुत हुए मास्टर्स। मनुमहु करामे दंडवत की नहा, आशीर्वादु विप्रवर दिनहा। देखी रामे छवि नैन जुराने, करिशन मानु आस महियाने। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी मुनि को देखकर चरण स्पर्श करते, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। कौन किनका नेत्र शीतल नहीं होगा, कौन उनको देखकर दर्शन पाकर सुखद आनंद नहीं उठाएगा। मुनि भी, ऋषि वाल्मीकि भी उनको उनको दर्शन पाकर उनका नेत्र में आनंद शीतल हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए और सम्मान के साथ मुनि राम सीता लक्ष्मण को आश्रम के भीतर लेकर आते हैं मास्टर्स। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदे मूल फले मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तबे मुनि आश्रम में दिए सुहाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। देखिए ऋषि वाल्मीकि जी राम सीता लक्ष्मण के लिए कंद मूल फल और मिष्ठान मंगवाते हैं। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को फलों को खाया और उन तीनों ने फल को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान दिए, विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान उनको प्रदान किए ऋषि वाल्मीकि। वाल्मीकि मने आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तभी कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा था। और ऋषि वाल्मीकि उनके सामने बैठकर उनको अपने नेत्रों से देख रहे थे, एक टक से देख रहे थे। उनके नेत्रों में बहुत ही आनंद और हर्ष और विलास की खुशियां हो रही थी।
तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोलते हैं। और श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ को जोड़कर मधुर वचन, कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोलते हैं मास्टर्स। तुम त्रिकाले दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरे जिमि तुम्हेरे हाथा। अस कही प्रभु सभी कथा बखानी, जेहि भांति दिन बंधुरानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए पैर के समान है। श्री रामचंद्र जी मधुर वाणी, कानों को आनंद पहुंचाने वाले शीतल वाणी से बोल रहे हैं, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। और श्री वाल्मीकि जी को जैसे कैसे कैकेयी, माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिए, वो सारा कथा कह सुनाते हैं श्री ऋषि वाल्मीकि को। अब दोहा है मास्टर्स। ताति बचन पुनि मातु गीत भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दर से तुम्हारा प्रभु सबु मम पूजय पुण्य प्रभाव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसका मतलब होता है दोहा का मास्टर्स। और कहा, हे प्रभु, पिताजी के आज्ञा का पालन, माता माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। और रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि हम अपने पिता का आज्ञा का पालन किए, माता का हित और भरत जैसे स्नेही, भरत के जैसा प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला धर्मात्मा भाई राजा होना, मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। और मैं अगर जंगल नहीं आता तो आपका दर्शन नहीं होता। ये मास्टर्स, ऐसा श्री रामचंद्र जी ऋषि वाल्मीकि को बोल रहे हैं। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृति सबे सुफल हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुन उद्वेगु न पावे कोई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं ऋषि वाल्मीकि को, हे मुनिराज, हे ऋषिवर, आपके चरण कमल का दर्शन करके हमारे सारे पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्य का फल मिल चुका है। जहां आपकी आज्ञा हो, और आप जहां कोई भी मुनि उद्देक को प्राप्त ना हो, अब आपकी आज्ञा हो और जहां कोई मुनि उद्देक को प्राप्त ना हो मास्टर्स। मुनि तापसे जिनह ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूले विप्र परितोषु, दही कोटि कुले भूषरि रोषु। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल को जर है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों खूनों को भस्म कर देता है। यानी कि क्योंकि तपस्वी मुनि और तपस्वी जब दुख पाते हैं, ये राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाता है। बिना अग्नि का ही अपने दुष्ट कर्मों से राजा जल के भस्म हो जाता है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मण का संतोष सब मंगल का जड़ है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध है, करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है भूदेव। और ब्राह्मण का क्रोध जो है, सभी करोड़ों करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है मास्टर्स। असे जियम जानी कहीं सोई ठाऊ,
शिये सौमित्रे सहिते जह में जाऊं, तह में रुचि रुचिरे परन तिरशाला, पासु करो कछु काल कृपाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। और श्री वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि ऐसा आप जगह बनाइए, बताइए मुझे जहां पर मैं निवास करूं। आप पत्तों से मैं कुटी बनाऊं, झाड़ फूस से मैं कुटी बनाकर मैं लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ समय में वहां पर निवास करूं मास्टर। सहज सरले सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसे न कहु असे रघुकुल के तू, तुम्हें पालके संतते श्रुति से तू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की सहज ये सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं, लेकिन धन्य है, आप तो हमेशा वेद और मर्यादा का पालन करते हैं। हम क्यों नहीं आपको बताएंगे ऐसा जगह जहां आप वहां पर कुटी बनाकर कुछ दिन वहां पर विश्राम करें मास्टर। अब मैं अपने वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। पहले मैं छंद पर लेती हूँ मास्टर्स, छंद के बाद मैं अपनी वाणी को ये पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। श्रुति सेतु पालक राम ने तुम्हा जगे, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरिति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहिषु मधुरु, लखनऊ चरा चराचर धनी, सो काजे हरि नाराज तनु चले दल, दलन खल निशिचर आनी। ये छंद मैं यहीं पर अभी मैं रखती हूँ मास्टर्स। अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हुए मैं यहीं पर मैं ये करूंगी मास्टर्स। और श्री रामचंद्र जी के जो कहे हैं, जो उनके दर्शन से, मात्र दर्शन मात्र से सभी को मोक्ष मिल जाता है। अब इस कलयुग में तो हम लोगों को श्री रामचंद्र जी माँ सीता तो दर्शन नहीं देंगे, वो तो जंगल जंगल नहीं भटकेंगे। ये तो त्रेता युग की कथा है, जो जंगल जंगल भटके, जंगल जंगल में जो भी देश जो भी गांव से गुजरे, वो श्री रामचंद्र जी माँ सीता और लक्ष्मण उस गांव में, उसे नगरवासी लोग सभी को दर्शन किए, सभी के सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। सब इस सृष्टि संसार से भव सागर से सब पार हो गया मास्टर्स, और सब अपने अपने धाम बैकुंठ धाम को चले गए मास्टर्स। कहता है कि श्री रामचंद्र जी का सिर्फ नाम लेने से ही भव सागर से लोग पार हो जाते हैं। अगर हम 108 बार माला जपते हैं, राम राम का माला जपते हैं, सिर्फ एक बार जय श्री हनुमान का हम नाम ले लेते हैं, तो 100 बार 108 बार माला जपने के बराबर कहलाता है मास्टर। जब हम एक बार श्री हनुमान जी का नाम ले लेते हैं, तो 108 बार माला जपने के बराबर होता है। श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार जो माला जपते हैं, एक बार हनुमान का नाम लेने से 108 बार का माला जपने का फल हमें प्राप्त होता है मास्टर्स। अब मैं भजन करूंगी मास्टर्स। मेरी मस्ती में वही दिलदार है, जिस पे फिदा ये सबे संसार है। कभी झांकी दिखावे धनुष बाण से, कभी मुरली बजावे मधुर तान से, कभी खंबे से लेता अवतार है, जिस पे फिदा ये सबे संसार है। मेरी मस्ती में वही दिलदार है, जिस पे फिदा ये सबे संसार है। कभी बलि को छला पे दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना, हर चमन में उसी की बहार है, जिस पे फिदा ये सबे संसार है।
मेरी मस्ती में वही दिलदार है, जिस पे फिदा ये सबे संसार है। कभी पानी पर पत्थर पे तैराता फिरा, कभी लंका में आगे लगाता फिरा, भाई विभीषण को राजी दिलाता चला, भाई विभीषण को राजी दिलाता चला। हर शय में उसी का अधिकार है, जिसमें फिदा ये सबे संसार है। मेरी मस्ती में वही दिलदार है, जिसमें फिदा ये सबे संसार है। कभी गोकुल में माखन चुराता फिरा, कभी सखियों के संगे रासे रचाता फिरा, बंसी बट में ओ मुरली बजाता है, जिसमें फिदा ये सबे संसार है। मेरी मस्ती में वही दिलदार है, जिसपे फिदा ये सबे संसार है, जिसपे फिदा ये सबे संसार है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो, आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे आप बात कर सकते हैं मास्टर्स। आंखें बंद है मैम। आंखें बंधन मैम। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपके आपके फैमिली को भी मास्टर्स। फैमिली के मैम। आज मेरा दिन था। हाँ आपका दिन था। कल होगा ना क्लास? हाँ कल भी होगा, कल होगा। चंपा बहन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपके कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हैं चंपा बहन मैम। नहीं तो मैं सेशन को यहीं दी एंड करूंगी मैम। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कीमती समय निकाल के यहाँ प्रस्तुत हुए, मेरे ज्ञान और मेरे ज्ञान के साक्षी बने, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर्स। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, आप 9 से 9:30 से 9 बजे से 10:30 बजे तक का सेशन ज्वाइन कीजिएगा मास्टर्स। रामाश्री मैन का मास्टर्स। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, बाय बाय मास्टर्स।